खाली बैठकर मैं करूँगी भी क्या पापा? बेटा तेरे पापा ठीक बोल रहे हैं। बेटी लोग क्या कहेंगे, मास्टर दीनदयाल की बेटी नौकरी करती है। लेकिन पापा इसमें बुरा ही क्या है? 40,000 की सैलरी होगी मेरी, नई नई जॉब लगी है और आप कहते हैं मैं छोड़ दूं? सरिता बेटी हम ये चाहते हैं एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दे। माँ मैं नहीं चाहती मैं पापा पर बोझ बनूं। बोझ कैसे बेटी, बेटियां माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती। जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो ऑफिस से पीएफ मिला था, वो संभाल के रखा हुआ है तेरी शादी के लिए। हाँ बेटा उस पैसे को हमने संभाल कर रखा हुआ है। आप नहीं जानती माँ, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं, तेरी माँ और मैं पेंशन से गुजारा कर लेंगे। माँ पापा रिटायर हो चुके हैं, जो पैसा है उसको संभाल के रखो ना। तो ठीक है पापा, कल से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। लेकिन बेटी लेकिन कुछ नहीं माँ, मैं ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ कोई उंगली ही नहीं उठा सकता। मैं रूम में जा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखो मास्टर जी, इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिलने का। इतवार को बुला लूं? भाभी जी लड़का डॉक्टर है, ऐसा रिश्ता ढूंढे से नहीं मिलेगा। तुम बोलो कौशल्या। लेकिन पहले सरिता से पूछ लो वो क्या कहती है। सरिता से क्या पूछना, उसको यह बात अभी बताओ मत, उसे बाद में बताएंगे। ठीक है जी संडे को बुलवा लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये बंटी कोरियर का बिल है 2,85,000 का। वो लोग आए हुए हैं और बाहर बैठे हुए। कहाँ से हैं? बरेली से हैं। 2 साल से इस कंपनी का पेमेंट क्यों नहीं किया? अरे मालती दीदी। बैठो तुम, कुर्सी की मर्यादा रखो, रिश्ते घर के होते हैं। बैठो बैठो। लेकिन मालती दीदी आपकी तो 2 साल पहले शादी हो गई थी, आप तो बनारस में थी ना, फिर यहाँ कैसे? पर अब मैं यहीं रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। लेकिन क्यों? बस क्या बताऊँ सरिता, छोड़ो। और बताओ तुम कैसी हो? बैठिए बैठिए दीदी, आपको 2 साल बाद देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आप अपने मम्मी पापा के पास रह रही हो। पानी लीजिए। थैंक यू। वो सब नसीब का खेल है सरिता, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन आपकी शादी तो बहुत बड़े घराने में हुई थी ना? बड़े घरानों से अब मुझे नफरत हो गई है। खैर छोड़ो, तुम इस बिल पे साइन करो। हाँ हाँ दीजिए। जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो ऑफिस से पीएफ मिला था, वो संभाल के रखा हुआ है तेरी शादी के लिए। क्या हाल है मास्टर जी? कैसे हैं मास्टर जी? कौशल्या। हाँ जी। कौशल्या जी अरे नमस्ते, आइए ना। नमस्ते जी। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पिताजी मड़वा हो गया क्या? अति सुंदर। अरे आइए ना, प्लीज बैठिए तो सही। आइए मास्टर जी, आइए आइए आइए। आइए जी बैठिए।
घर तो बहुत बढ़िया बहन जी आपका। घर पसंद आया, लड़की भी पसंद आई। मास्टर जी, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये है लड़का, नाम है देव कुमार, MBBS डॉक्टर है जी। ये है लड़के के पिता गंभीर सिंह जी। ये है लड़के की माता चंचल देवी जी। मास्टर जी, अब देर मत कीजिए, हमारी बहू को दिखला दीजिए। जी जी, कौशल्या जरा सरिता को बुलाओ। सरिता बेटे, जरा पानी लेकर तो आओ। आती हूँ। जान कर लग रहा है जी, बिटिया आपकी, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। आपके यहाँ की देर है मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपकी बेटी? अरे ये तो बताइए, आपको हमारा लड़का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। वाह 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 वाह, मैं तो धन्य हो गया। लो इसी बात पे मुंह मीठा करो। आप तकल्लुफ ना करें, हम ले लेंगे। आप भी तो कुछ बोलिए डॉक्टर साहब। जी, मुझे बहुत पसंद है। जी मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, गरीब आदमी। आपकी या लड़के की कोई डिमांड हो तो बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। देखिए, हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ज़रूर था, बारात की खातिरदारी हमें अच्छी चाहिए, और शादी ना आप हमें सेंट्रल पार्क सेक्टर 12 में दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। बाकी मोहरों पे गिरा के शादी हमें 15 दिन में दे दीजिए, ताकि हमें तो कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप देंगे अपनी बिटिया को देंगे। लड़का मेरा डॉक्टर है ना। जी आपको कोई शिकायत नहीं। आप चिंता ना करिए मास्टर जी, भगवान की दया से सब कुछ है। इतना मौका ही नहीं मिला दीदी। अरे यार, मेरी बहन का रिश्ता और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? सॉरी दीदी। अरे सॉरी वॉरी छोड़, ये बता जीजू कैसे हैं? देखने में तो ठीक है, डॉक्टर है। सरिता, तू मेरी बहन जैसी है, इसीलिए कहती हूँ शक्ल पे मत जाना। अच्छी तरह छानबीन कर ले, ताकि कहीं धोखा ना मिले। पर ऐसी कोई बात नहीं दीदी। भगवान ना करे कोई बात हो। ऐसी कौन सी वजह थी? प्लीज सरिता, क्या करेगी पूछकर? बताना ही होगा, प्लीज बताओ ना। सरिता, जहाँ मेरी शादी हुई थी वो लोग दिखने में तो बहुत अच्छे थे। मैं अपने पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन एक दिन की बात है, चाय लीजिए। देखो मालती, मेरी कंपनी बंद हो चुकी है यार। मैं रोड पर आ चुका हूँ। तो अपने पापा से बोलो कि वो मेरी हेल्प करें। लेकिन अर्जुन, तुमने पापा के पास छोड़ा ही क्या है? पापा के पास जितने पैसे थे वो ऑलरेडी तुम पर लगा चुके हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मालती? हाँ हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। आज तक उन्होंने मुझे दिया ही क्या है?
सिर्फ 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपए में कौन सा बिजनेस होता है? 1 करोड़ में कुछ होता नहीं है तो लिया ही क्यों था? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। घर जाओ और पैसे लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी घर। सुना तुमने? मैं नहीं जाऊंगी घर। आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया दीदी? क्यों? बस मम्मी पापा को परेशान नहीं देखना चाहती थी। उनकी डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो हद ही हो गई। मालती, तुम अभी और इसी वक्त अपने घर जा सकती हो। जब तक तुम्हें अपने बाप से पैसे ना मिले इस घर में कभी कदम भी मत रखना। यू कैन गो। जा रही हूँ। और अब 1 साल से मम्मी पापा के पास रह रही हूँ। रो मत दीदी। संजीव भैया आप? अरे मालती दीदी, आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। अरे भैया, मेरी फ्रेंड है ना सरिता, उसकी शादी है 2 दिन बाद। उसी के घर से आ रही थी। रास्ते में आते आते थक गई तो सोचा यहाँ बैठ जाऊँ। आप यहाँ कैसे? बस क्या बताऊँ दीदी, ऑफिस से आ रहा था तो थोड़ा थक गया, सोचा बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आपको तो पता ही है, जब से मम्मी पापा नहीं रहे हैं ऑफिस भी खुद ही देखना पड़ता है और कॉलेज भी खुद ही देखना पड़ता है। मम्मी पापा के बाद तो तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे भैया। पर अब क्या बताऊँ दीदी, मम्मी पापा की टेंशन नहीं रही मुझे। क्यों? अरे कुछ दिन पहले की बात है दीदी, मैं कॉलेज से आ रहा था तो थोड़ा थका हुआ था। मैंने सोचा पार्क में बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बस फिर भगवान। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नमस्ते पिताजी, नमस्ते। कम से कम मुझे बता तो देते कि आप यहाँ आ रहे हैं। रामू ने बताया कि तू इस शहर में है, तभी मैं चला आया कि तू कहीं तो मिलेगा। कल रास्ते में अचानक रामू काका मिल गए। उन्होंने बता दिया कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, वरना आप मुझे कहाँ ढूंढते फिरते। अब बहुत थक चुका हूँ, मुझे कहीं बिठा दे बेटा। एक बार तू रामू को मिला था पर तूने अपने घर का पता उसे नहीं दिया। अरे बेटा, तूने तो थका दिया, पूरा शहर ही घुमा डाला। घर कब चलेगा? बहू से मिलना है, पोता पोती से मिलना है, उनके साथ खेलना है। बस धीरज रखिए पिताजी, थोड़ी देर में चलते हैं। एक मिनट पिताजी। हाँ हेलो, मैं जरा कंपनी के काम से बाहर आया हुआ हूँ, आधा घंटा लगेगा। अच्छा, आता हूँ।
पिताजी, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ बॉस ने एक काम से बुलाया है। मुझे आधा घंटा लगेगा। मैं वो काम निपटा के आता हूँ। आप जब तक मेरा यहीं इंतजार कीजिए। बेटा कितने बजे तक आ जाएगा? आधा घंटा पिताजी, बस। आप जब तक मेरा यहीं इंतजार कीजिए। अगर मुझे देर हो जाए तो ये रख लीजिए, ये मेरा एड्रेस है। किसी को भी दिखा दीजिएगा, वो आपको घर तक पहुंचा देगा। और बाबा शिफ्ट चल रही है? और बाबा लाओ लाओ। और क्या शिफ्ट चल रही है? ओए, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कैसे? कल आप वही हो ना जिनसे सुबह में टकराया था? अरे हाँ बेटा, बेटा यहाँ कैसे? बस अंकल, कैसी टूटू? आप यहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं अंकल, कॉलेज से वापस आ रहा था। अंकल, आप अभी तक यहाँ? हाँ बेटा, मेरा बेटा ऑफिस के काम से गया है, अभी आता होगा थोड़ी देर में। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर के पास एक गांव है। लेकिन बेटा तुम? इसी शहर में रहता हूँ मैं। और तुम्हारे माता पिता? वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है अंकल। एक रोज मेरे से मिलने आए थे, पर सड़क पार करते हुए दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ बेटा सुनकर। लेकिन अंकल, आपने बताया नहीं कि आपका लड़का इस शहर में कहाँ रहता है। 12 बजे ये बोल कर गया था आधे घंटे में आ रहा। अभी तक तो आया नहीं है बेटा वो। उसका कोई मोबाइल नंबर है अंकल आपके पास? नहीं बेटा, मोबाइल नंबर तो नहीं है। हाँ, एक पर्ची दे गया था, कह रहा था किसी को भी दिखा देना, वो तुम्हें घर तक पहुंचा देगा। जरा दिखाना वो पर्ची। ये है बेटा वो पर्ची। बेटा थोड़ा पानी है क्या? हाँ हाँ है पानी। अंकल, ये एड्रेस तो काफी दूर है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए। चलिए बेटा। पर अब मैं बहुत खुश हूँ। हमें कब मिलाओगे अपने पापा से? अरे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। चलो मैं चलती हूँ। मैं भी बस जा ही रहा हूँ। चलो साथ चलते हैं।
मास्टर जी, चंचल देवी आपसे कुछ गंभीर बात करना चाह रही हैं, जो बात यहाँ नहीं हो सकती। आप घर चलो ताकि चंचल देवी की बात सुन सके। आप सब जल्दी चलो। आइए जी, आइए प्लीज बैठिए। आइए बैठिए। जी बताइए क्या गलती हुई? जी बताइए। अरे बैठ के आराम से बात करते हैं, बैठिए तो सही। देखिए, हम लोग वहाँ से यहाँ आपके घर इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ बातें मैं चाहती थी अकेले में हो जाएं, क्योंकि अगर मैं ये बातें बारात के सामने बोलती तो शायद आप लोगों की बेइज्जती होती, और ये बातें फेरे होने से पहले हो जाए क्लियर तो ज़्यादा बेहतर है। अब अचानक इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? दीनदयाल जी, अचानक ही होती हैं ऐसी बातें, आपको खुद सोचना चाहिए था। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रही थी, आप लड़के को कैश कितना देंगे? देखिए मास्टर जी, 50 लाख रुपए लगे हैं लड़के को डॉक्टर बनाने में, और अभी कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेगा इसके लिए नर्सिंग होम बनाने में। देखिए ससुर जी, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब तक आप एक गाड़ी और 1.5 करोड़ रुपए नहीं दे देते, तब तक फेरे तो क्या जयमाला भी नहीं। जी लेकिन अचानक मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगा? आप लोग तो जानते हैं कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। एक मकान है बस मेरे पास, वो भी पुश्तैनी, जिसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी। देखिए आप लोग हमारी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए। हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन, राज तो आपकी लड़की करेगी ना, आखिर लड़का डॉक्टर है। चलिए, अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं तो अपना मकान ही मेरे नाम कर दीजिए। मेरी भी कोई इज्जत है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कुछ बोलूं? आप चुप रहिए। लाएंगे इतना पैसा देकर? देखिए, बुरा ना मानिए, आखिर लड़का डॉक्टर है ना। बहन जी, अभी आप हमारी इज्जत रख लीजिए, कल मैं ये मकान जमाई जी के नाम कर दूंगा। शादी के बाद आपने मना कर दिया तो? देखिए, इस वक्त आप मेरी इज्जत रख लीजिए, आप लोग के हाथ जोड़ता हूँ, और आप चाहे तो मैं आपके। रुकिए पापा, लगता है भगवान ने आपको बेटी नहीं दी है, इसलिए आपको बेटियों की अहमियत नहीं पता। और चंचल मैडम, बेटियां भगवान का दिया हुआ अवतार होती हैं। बेटा, मैं तेरी सासू माँ हूँ। तुम तो माँ के नाम पर भी एक कलंक हो। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? मेरा बेटा डॉक्टर है। अबे चुप, संभाल के रख इस डॉक्टर को। मम्मी, अब मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है। ना बेटा ना, ऐसा मत कहो। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पापा, नहीं करनी ऐसे लालची लोगों से शादी जो दूसरे की दौलत पर नजर रखते हो। देख लो, चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ। ओ मैडम, संभाल के रख अपने लड़के को, वरना इसी चिराग में डुबोकर माचिस दिखा दूंगी। यकीन नहीं आता दीनदयाल जी, ये आप ही की बेटी है। तुम क्या जानो बेटी का मतलब? बेटी तो घर की इज्जत होती है। बेटी जिस घर में दुल्हन बन के जाए,
वो लक्ष्मी होती है। जब बेटी संतान को जन्म देती है तो माँ होती है। बेटी बहन भी होती है। बेटियों ने माँ बनकर बड़े बड़े अवतारों को इस धरती पर जन्म दिया है। भगवान श्री राम की माता कौशल्या भी किसी की बेटी थी। तुम जैसे लोग समाज में कलंक हो। अरे जिसने अपना खून अपनी बेटी पाल पोस कर तुम्हें दे दी, और क्या लोगे। अरे तुम वो डाकू हो जो अपना लड़का दिखाकर लड़की वालों की जीवन भर की जमा पूंजी लूट कर ले जाते हो। और अगर फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो उस मासूम की चिता जलाकर किसी और की बेटी को बहू बनाकर घर ले आते हो। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक जलती रहेंगी दहेज की आग में बेटियां? आखिर कब तक? सुन लो पैसे वालों, जब तक अपनी बेटियों को दहेज देना बंद नहीं करोगे तब तक जलील होती रहेंगी गरीब की बेटियां। मुझे माफ कर दो बेटी। हम भटके हुए थे, मुझे जो सजा देनी है वो दे दो, पर मेरे घर की बहू तुम ही बनोगी। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। आज हम लालचियों की आपने आंखें खोल दी। मेरी शादी होगी तो बस इसी लड़की से होगी, वरना नहीं होगी। और आप हमें माफ कर दीजिए। मास्टर जी, मुझे भी माफ कर दे। अब मास्टर जी माफ कर दो इन्हें। गलती इंसान से ही होती है। अब अगले अपनी गलती मान रहे हैं, माफ कर दो इन्हें। और बेटी तू भी इन्हें माफ कर दे और अपना घर बसा। हमारा मकसद तो बस यही है, दोनों घर आपस में मिलजुल कर रहें। और मास्टर जी आगे की जिंदगी की गारंटी मेरी, दोनों परिवार सुखी से रहें, इसी में जिंदगी है। नमस्ते मालती, क्या तुम मेरे साथ घर वापस चलोगी? मालती, मेरे घर वाले भी बहुत शर्मिंदा है। मैं तुम्हारे घर भी गया था, मुझे पता लगा कि तुम अपने दोस्त की शादी में आई हो। मालती, तुम मेरे साथ घर चलोगी? लो भैया, हम तो गंगा नहाए। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए।